सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 की फिजिक्स की जो सीरीज चली है भैया, उसका जो दूसरा चैप्टर है उसका पार्ट 2 आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है भैया, वहां से देख लेना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आखिर ये एरर क्या है? एरर कहने का मतलब होता है बेसिकली गलतियां, जो भी हम प्रैक्टिकल करते टाइम, मेजरमेंट करते टाइम जो भी गलतियां होती है उसको हम बोलते हैं एरर। अब ये एरर भैया आसमान से तो टपकेगा नहीं, है ना? तो एरर आखिर आता किधर से? कॉजेज उसके पीछे हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है आपकी मशीन ख़राब हो, है ना, या जो प्रैक्टिकल करने वाला बंदा है इंसान, वो बहुत सारी गलतियां कर ले। इस तरह के भैया बहुत सारी रीज़न हो सकते हैं इसके पीछे, एरर के पीछे। तो हम इसमें बात करते हैं भैया टाइप्स ऑफ एरर के बारे में। वैसे मेनली यही जो 4 टाइप है, यही एरर हमेशा देखे जाते हैं। इसमें पहला भी है एब्सोल्यूट एरर, दूसरा है मीन एब्सोल्यूट एरर, तीसरा है रिलेटिव एरर या तो इसको भिन्नात्मक भी बोलते हैं, और चौथा है भैया परसेंटेज एरर। ये मेन जो 4 है, इन्हीं एरर्स को हम हमेशा देखते हैं, ठीक है। अब पहले बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट एरर के बारे में। एब्सोल्यूट एरर कहने का मतलब भैया जितनी भी आपने वैल्यू मेजर की, अगर आप उसको रियल वैल्यू में से माइनस कर दोगे तो आपको एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। समझ रहे हो? नहीं। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ, आपको समझने में और भी इजी हो जाएगा, डेफिनेशन याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। माना आप किसी भी चीज़ की, मान लो कि लेंथ को मेजर कर रहे हो, और उसकी जो एक्चुअल में लेंथ है भैया वो है 2 सेंटीमीटर। आप जैसे लेंथ मेजर करने लग गए तो माना इतने में आपका फ़ोन बज गया, आपका ध्यान गया भैया फ़ोन पे, और आपने उसकी लेंथ मेजर कर ली 2.1 सेंटीमीटर। तो भैया जब हम इसमें एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे वो आएगा 2 माइनस 2.1, यानी कि भैया माइनस 0.1। जो माइनस 0.1 आया, ये है भैया एब्सोल्यूट एरर। और एक और बात इसमें आती है भैया कि जो एब्सोल्यूट एरर है वो पॉजिटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। रुको रुको, बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। आपने जो 2.1 सेंटीमीटर मेजर किया था, माना आपका भैया मज़ा नहीं आया, आपको आपका मन नहीं भरा, आपने दूसरी बार फिर मेजर कर लिया, उसमें आया भैया 2.2 सेंटीमीटर। फिर आपको मज़ा नहीं आया, आपने एक बार और मेजर किया, माना भैया वो आ रहा 1.9 सेंटीमीटर। आपने एक बार और मेजर किया, माना आया भैया 1.8 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप मेजर करोगे 4, 5, 8, 10 बार, जितने बार भी मेजर करोगे। अगर भैया जो मेजर किया आप उसका माध्य मतलब औसत निकाल दोगे या माध्य निकाल दोगे, जिसको कि भैया हम इंग्लिश में बोलते हैं मीन, अगर आप उसका मीन निकाल दोगे तो हम उसी को बोलेंगे भैया मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, समझ गए? नहीं। कहने का मतलब ये है कि एब्सोल्यूट एरर भैया वो आएगा जितनी भी आपकी मेजर की हुई वैल्यू, अगर आप उस मेजर की हुई वैल्यू को उसके एक्चुअल वैल्यू में से माइनस कर दोगे, ये तो आपका एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब इसी तरीके के 8-10 वैल्यू आपको और मिल गए, उन सबका भैया औसत निकाल दो, मीन निकाल दो, आपका आंसर आ गया, और वो आंसर ही होगा भैया मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर भी हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर भी हो गया। अब भैया ये रिलेटिव एरर क्या है? रिलेटिव एरर कहने का मतलब है सापेक्ष त्रुटि, या हम इसको भिन्नात्मक त्रुटि भी बोलते हैं। भिन्नात्मक त्रुटि कहने का मतलब भैया वैसे डिवाइड में आता है। तो हमारे पास जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया था, अगर हम उसी का रेशियो निकाल लेते हैं उसकी एक्चुअल वैल्यू के साथ, तो उसी को हम बोलते हैं भैया रिलेटिव एरर, या हम इसको हिंदी में सापेक्ष भी बोलते हैं और भिन्नात्मक भी बोलते हैं। बस इतना ही है रिलेटिव एरर, ठीक है। और उसके बाद परसेंटेज एरर की बात आती है, तो रिलेटिव एरर कोई भैया अगर आप 100 से गुणा कर दोगे तो वो आता है परसेंटेज एरर। ये बस 4 मेन चीज़ें थी इसमें। इन 4 मेन चीज़ों को ही भैया हम आगे थोड़ी डिटेलिंग में पढ़ रहे हैं, जिसका कि यूज़ भैया न्यूमेरिकल वगैरह में होता है, लेकिन थोड़ी सी डिटेलिंग में कुछ फॉर्मूले और आगे आते हैं। तो आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का भैया मेनली यूज़ होता है जो भी हम जोड़ते घटाते हैं यूनिट्स को, या गुणा भाग में जो भी एरर आता है उसका पता लगाने में। माना हमारे पास भैया 3 राशियाँ हैं। राशि कहने का मतलब भैया यहाँ पे यूनिट से है, वो राशि का मतलब वो कुकर में से चलने वाली राशि नहीं है, ठीक है। तो अब हम राशि के हमारे पास 3 यूनिट्स है भैया, एक्स, वाई और जेड, और इनके बीच में जो रिलेशन है वो है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और जो इनकी भैया एरर हमारे पास है डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड है। अब मैंने भैया इनके आगे प्लस माइनस इसलिए लगा रखा है क्योंकि कुछ भी हो सकता है, तो प्लस में भी इसकी एरर की वैल्यू आ सकती है या माइनस में भी, तो इसलिए मैंने भैया यहाँ पे दोनों सिंबल लगा दिए हैं। और इसमें जब हम इन सबको ऐड कर देते हैं, इसकी जो वैल्यू है उसमें जो इसके एरर को ऐड करता हूँ, तो भैया मेरे को जो आंसर कुछ इस तरीके से मिलता है, प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स और प्लस माइनस डेल्टा वाई। तो इसमें जो मैक्सिमम भैया हमारे पास जो एरर आता है वो मैक्सिमम एरर डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई है। यही माइनस के केस में भी भैया यही होगा। और आगे हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए माना हम ले लेते हैं z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, जो हमारे पास यूनिट थी
इससे पहले हमने प्लस सिंबल यूज़ किया था क्योंकि हमने जोड़ना घटाना था, अभी हमने गुणा करना है भैया, तो इसलिए z इजिकल टू एक्स इंटू वाई हम इसलिए मल्टीप्लिकेशन के केस में ले लेते हैं। इसमें ही भैया हमने सेम टू सेम ऐसा ही किया कि जो इसके एरर है डेल्टा z, डेल्टा x और डेल्टा y, इनको इसमें ऐड कर दिया। मैंने यहाँ पे डॉट का सिंबल यूज़ किया है x और y के बीच में, तो इसका मेनली मतलब होता है इंटू से, यानी कि मल्टीप्लिकेशन से होता है। तो मैंने यहाँ पे आके आप नीचे देखो जो x इंटू वाई और प्लस माइनस x इंटू डेल्टा वाई और प्लस माइनस y इंटू डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। भैया जो इसमें जो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई जो भैया सबसे छोटे यूनिट हम इनको मान लेते हैं, ठीक है। जो डेल्टा एक्स है और डेल्टा वाई है माना भैया सबसे छोटे यूनिट है, तो इनका जो हम गुणा करेंगे तो और भी छोटा आएगा। जैसे कि भैया 0.001 और 0.002, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना छोटा निकल रहा है ना, और भी वैल्यू कम आ रही, तो इसलिए हमने इसको छोड़ दिया, ठीक है। इस वैल्यू को हमने इसमें से हटा दिया, तो इस तरीके से हमको जो वैल्यू मिलेगी z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, इसके बीच में फिर प्लस माइनस का सिंबल है, तो x इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा एक्स। और जब हम इसमें मैक्सिमम जो रिलेटिव एरर निकालेंगे, वो रिलेटिव एरर मैक्सिमम हमारे पास अपॉन में डायरेक्टली चले जाता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स और प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई, और इसी को अपने परसेंटेज में निकालना है भैया, तो आप 100 से गुणा कर दो, ये डायरेक्टली आपका परसेंटेज में भी निकल जाएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर देना। ये भी 3-4 जो फॉर्मूले बता रखे हैं उसके जो हम न्यूमेरिकल करेंगे इसका अगले पार्ट में करेंगे, क्योंकि जितने भी ये फॉर्मूले मैंने आपको बताए इसका यूज़ न्यूमेरिकल में बेसिकली होगा आगे, तो तब जाके आपको शायद यह बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आगे हम इसमें बात करते हैं एरर इन पावर ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। कोई भी हमने क्वांटिटी को मेजर किया, अगर उसकी पावर में भैया कहीं पे एरर है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला को इस तरीके से आता है, माना कोई रिलेशन है भैया z इज इक्वल टू एक्स की पावर m, तो हम दोनों साइड इसमें लॉग ले लेते हैं, ठीक है। लॉग लेने के बाद तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा log m की पावर n, तो उसका जो आंसर आता है log m की पावर n log m। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया, तो उसके बाद जो हमारे पास जो रिलेटिव एरर जो हमारे पास आया भैया, वो है डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और इसी को ये परसेंटेज में आपने निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये परसेंटेज एरर भी आपका निकल जाएगा। तो आगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो फॉर्मूले मैंने बताया वो किस तरीके से न्यूमेरिकल्स में लगते हैं। तो भैया तब तक के लिए भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रख लेना और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।